स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अडा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। अच्छी खबर यह है कि DSSB TGT इंग्लिश मेल फीमेल पोस्ट का रिजल्ट आउट हो गया है और उससे भी अच्छी खबर यह है कि रिजल्ट आउट होते ही बैक टू बैक सिलेक्शन के रिजल्ट्स की न्यूज़ सुनने को देखने को मिल रही है। सबसे पहले मेरी तरफ से अडा 24/7 के पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, जिनका भी सिलेक्शन हो गया और जो ई-डॉसियर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या DSSB की कट ऑफ रही थी फॉर TGT इंग्लिश मेल एंड फीमेल, ये नोटिफिकेशन कब आया था, इसका एग्जाम कब हुआ था और अगला एग्जाम कब होगा, क्योंकि बैक टू बैक दो नोटिफिकेशन पेंडिंग थे। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो ये DSSB TGT इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो आज आया है 22 मई को। ये नोटिफिकेशन था 2024 का, तो 12 जनवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था और पोस्ट कोड है इसका 804//24। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दो डिपार्टमेंट से इसकी वैकेंसी आई थी, एक तो DOE, दूसरा NDMC। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, एक तो ये हुआ था 24/8, ठीक है, 24 अगस्त 2025, 30 अगस्त 2025 और 31 अगस्त 2025 को। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या ई-डॉसियर के लिए यूजुअली 1.5 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद बहुत सारा एलिमिनेशन होता है। पर अगर आप इस स्टेप तक पहुंच पाए और आप इन पॉइंटर्स को केयरफुली एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट तक तो पहुंच ही गए हो। ये जो लास्ट पिलर पोस्ट वाली फाइट है उसमें आपको बहुत केयरफुली माइंडफुली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, दैट्स इट। अपनी क्वालिफिकेशंस को देख लेना, उसकी भी डेट बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताया गया है। टोटल 803 पद थे अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड अक्रॉस ऑल मेल फीमेल पोस्ट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 14,799 कैंडिडेट्स के मार्क्स ऑब्टेन हुए थे आउट ऑफ 14,802। अब ये जो सिलेक्शन है प्योरली मेरिट बेसिस पर है जो एग्जाम हुआ था। इसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड में, वो आप देखेंगे 111.70 थी आउट ऑफ 200। EWS की कट ऑफ थी 93.51, OBC की कट ऑफ थी 73.38, SC की कट ऑफ थी 103.58, ST की कट ऑफ 67.76। PWBD में कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ थी। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 200 में से इसका स्कोर ज़्यादा रहा है, कट ऑफ 126.15 स्कोर रहा है। EWS में 114.69, OBC में 118.12, SC में 114.65, ST में 61.09। PWBD में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, 83 से 101.67 तक कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई-डॉसियर के बारे में बताया गया है, सारी जानकारी आपको दी गई है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया गया है कि आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज वो कितने होने चाहिए थे, 40% के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, फिर कैटेगरी रिलैक्सेशन भी है। अच्छा, जो आपको ई-डॉसियर लिंक अवेलेबल किया जा रहा है वो 26 मई से शुरू होगा। 26 मई से 9 जून तक आप अपने ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेटेस्ट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। बस यही जानकारी थी। अब सवाल उठता है नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा। ये 2024 का नोटिफिकेशन था जिसका एग्जाम 2025 में हुआ। 2025 में फिर अक्टूबर के महीने में एक और नोटिस आता है, एक और नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें आप देखेंगे ये आया है 3 अक्टूबर 2025 को। इसमें TGT मेल फीमेल के पोस्ट है DOE डिपार्टमेंट से। एक बार फिर से टोटल पोस्ट ऑलमोस्ट 1000 है, क्योंकि मेल के पोस्ट है 869 और फीमेल है 104। TGT के सभी पोस्ट जो अभी 2025 में है उन पर एग्जाम रिमेनिंग है और यही है देश का सबसे बड़ा सवाल कि TGT के पोस्ट पर एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले नोटिफिकेशन की तरह 1-1.5 साल नहीं लगेगा। पिछली बार सिलेबस को रिवाइज किया गया था, वैकेंसी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा भी थी, उसके वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ गया। उसी साल हमें बहुत सारी और वैकेंसीज भी देखने को मिली थी। इस साल अभी आपके पास जो
प्रोमिनेंट वैकेंसीज हैं वो भी शुरू होंगी सेकेंड हाफ में आना। तो ये नोटिफिकेशन 2025 का है। आपको सितंबर अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2026। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही एक साल का स्पैन कवर हो गया है। दूसरा, DSSB के जो इम्पेंडिंग एग्जाम्स, विलंबित एग्जाम्स थे, कैलेंडर वाइज अगस्त तक तो वही एग्जाम कंप्लीट होंगे। तो जो 2025 लेटर हाफ के नोटिफिकेशंस है उन्हें ये सितंबर से लेके कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है आइडियली आपको अपनी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो अगर आपका 2024 वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं था और किसी कारणवश रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2025-26 वाली भर्ती को क्रैक कर सकते हैं। आपको बस अपने पेपर 1 और अपने खुद के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें हमारी पूरी टीम तैयार है, तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, दोनों पेपर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो ताकि हम आपको डिटेल रास्ता और रोड मैप बता सकें। बाकी जिनका भी रिजल्ट आया है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम आर एंड वंस अगेन। आप अपनी फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई दीजिए। ई-डॉसियर में माइंडफुली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ARAT 24/7 तहे दिल से स्वागत करना चाहेगा आपका फॉर द फेलिसिटेशंस। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें ARAT 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट है, सिलेक्टेड है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकें। हमें भी तो पता चले कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। सो all the very best once again. Thank you.